हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। यदि किसी निकाय में 30 जूल ऊष्मा दी जाए तो वह 20 जूल कार्य करता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हम ऊष्मागतिकी की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्रारंभ करते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत। तो इसके अनुसार किसी भी निकाय को ये ऊष्मागतिकी जो प्रथम सिद्धांत है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसके अनुसार किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य में तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आती है। यह होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम अब अपने दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है किसी निकाय में 30 जूल ऊष्मा दी जाए। तो यहाँ पे ऊष्मा जो है वो दी जा रही है। तो ऊष्मा अगर निकाय को दी जाती है इसका मतलब उसकी ऊष्मा में बढ़ावा हो रहा है। तो इसका मतलब ये +30 जूल। ठीक है। अगर उससे ऊष्मा ली जाती तो मतलब उसकी ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा में मतलब कमी आ रही है। तो उसे पाके वह 20 जूल कार्य करता है। तो मतलब अगर निकाय कार्य करता है तो मतलब वह धनात्मक है। अगर निकाय पर कार्य होता है तो वो तो ऋणात्मक होता है। मतलब ये धनात्मक 20 जूल। तो अगर हम अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत लगाएं जो कि डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू होता है, तो वहाँ पर अगर हम अपना मान रखें तो होता है 30 बराबर 20 प्लस डेल्टा यू। तो यहाँ से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान आएगा 10 प्लस का 10 जूल। मतलब जब हम किसी भी निकाय को 30 जूल ऊष्मा देते हैं और वह 20 जूल कार्य कर देता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 10 जूल का होता है। मतलब आंतरिक ऊर्जा 10 जूल से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।